खबर दिल्ली से है, जहां दक्षिण भारत के महंतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और प्रधानमंत्री आवास पे महंतों से पीएम मोदी ने आशीर्वाद लिया और महंतों ने प्रधानमंत्री को मंत्रोच्चार के साथ सेंगोल सौंपा, क्योंकि कल नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा सेंगोल। और यहां प्रधानमंत्री ने महंतों को, संतों को संबोधित भी किया और बताया कि कितना विशेष और कितना जरूरी था ये सेंगोल, जिसको साइड कर दिया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंतों ने यह सेंगोल सौंपा, क्योंकि कल नए संसद भवन का उद्घाटन है और उसी नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। तो सत्ता हस्तांतरण के लिए देश में अलग परंपराएं, सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का फैसला हुआ। तमिलनाडु हर युग में राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की ये बातें। आजादी के बाद सेंगोल को उचित मान सम्मान नहीं दिया गया, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। तो संसद के नए भवन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और दोपहर 12 बजे पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। सुबह 7 बजे से हवन पूजन होगा। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक हवन और पूजा होगी और पूजा के लिए गांधी मूर्ति के पास पंडाल लगाया जाएगा। पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा और सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी। प्रार्थना सभा में शंकराचार्य समेत कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत महंत मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे से दूसरा चरण शुरू होगा। तो इस कार्यक्रम में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन समेत कई मंत्री यहां पे मौजूद रहेंगे और सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सुबह करीब 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी और प्रार्थना सभा में शंकराचार्य समेत कई बड़े विद्वान, पंडित, साधु संत महंत मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे से दूसरा चरण शुरू होगा और राष्ट्रगान के साथ दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरुआत होगी। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। इस मौके पर 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और देश के तेजी से विकास के लिए दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में विकसित भारत पर चर्चा हुई। हालांकि यह बैठक भी राजनीति की भेंट चढ़ गई, जहां 11 राज्यों के सीएम ने आने से इनकार कर दिया। इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया और इसे गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि बैठक से किनारा करके सीएम अपने राज्यों की आवाज दबा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रहे और 7 बिंदुओं के जरिए सीएम ने नीति आयोग की बैठक में यूपी की उपलब्धियां रखी। और दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जिसमें उत्तराखंड के विकास को लेकर सीएम धामी ने अपनी बात रखी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की अवधि बढ़ाने की मांग भी की। जो हमारे यहाँ साल भर आते हैं, वो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उनके लिए तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सभी जो ज़रूरी व्यवस्थाएं होती हैं वो हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। इसलिए हमने नीति आयोग के समक्ष ये बात भी रखी कि इतने सारे लोगों के लिए जो हमें प्रबंध करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जब वित्तीय संसाधनों का आवंटन होता है तो हमारा ध्यान जो है उस पर रखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हम ये करते हैं। और साथ ही साथ जो राज्य में हमारे यहाँ पर 25 मेगावाट से कम लघु एवं सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं का जो उत्पादन है उसकी क्षमता 3500 मेगावाट है और अभी हम केवल 200 मेगावाट ही जो है दोहन कर पा रहे हैं। तो मैंने ये भी अनुरोध किया कि जो 25 मेगावाट से कम क्षमता के जो प्रोजेक्ट हैं
उनको आवंटन का और उनके क्रियान्वयन का जो है अधिकार राज्य को ही दे दिया जाए, जिससे कि लगभग 3000 मेगावाट अधिक जो हमारी क्षमता है 3000 मेगावाट, उसका भी जो है हम ठीक प्रकार से उपयोग में ला पाएँ, जो राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र के लिए और ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्यों में देश को भी हम सहयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार से नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत ग्लेशियर जो हमारे फेड नदियों को रेन फेड नदियों से जोड़ने के लिए भी मैंने अनुरोध किया है कि जो साल भर हमारी नदियां चलती हैं, उन नदियों में जहां पानी कम हो रहा है उनको जोड़ने के लिए हम योजना बना रहे हैं और भारत सरकार से इसमें भी मैंने सहयोग के लिए उनसे कहा है। कि भारत की मान सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। भारत का संविधान, भारत की सबसे सर्वोच्च संस्था हमारी भारत की संसद है। तो इनका वही है कि कोई भी अच्छा काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता है तो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। पूरे देश की जनता आज इसका स्वागत कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इनके इस प्रकार के रवैये को जो देश की जनता देख रही है, आने वाले चुनाव में इनका विरोध करेगी और इनको जो सीटें अभी मिली हैं उनसे भी कम और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बात की। इस दौरान अजय भट्ट ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। सर, गवर्निंग काउंसिल की नीति आयोग की बैठक 8वीं बैठक हो रही है। कई जो दल हैं, खासतौर पर मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, इन्होंने इस बैठक का बायकॉट किया है और कहा है कि मोदी सरकार गैर जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को काम नहीं करने दे रही। यही तो झूठ बोलते हैं कई लोग, बेसिर पैर की गलत बयानी करते हैं। हर स्टेट में बराबरी अंशदान जाता है। केंद्रीय सहायताएं कुछ राज्य तो लगाते नहीं अपने वहाँ, नाम लेना इस समय उचित नहीं है, मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा। संसद में भी ये बात आई है, क्या क्या चीज़ें नहीं लगाई गई, उनका उपयोग कैसे नहीं किया गया। वैक्सीनेशन हर एक को फ्री में लगा, दवाई हर एक को फ्री में मिली, राशन हर एक को फ्री में मिल रहा है, क्या भेदभाव हो रहा है? कुछ ना कुछ कहना है, हिट एंड रन, मारो और भागो। सदन के अंदर भी वही हमारे लोगों का काम करने का तरीका है विपक्ष का। कोई बात कह देंगे, सुनेंगे नहीं, उसका तर्क नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसमें वो लुढ़क जाएंगे। जो 2047 का विजन अभी से बना दिया है मोदी जी ने, उस समय कहाँ होंगे हम लोग? उस समय रहेंगे नहीं रहेंगे कोई मालूम नहीं, लेकिन देश रहेगा, हमारे जवान रहेंगे, हमारी जनरेशन रहेगी और वो नंबर 1 पर होगी उस समय। उसका बीज मोदी जी ने बो दिया है। संसद भवन भव्य रूप से बनकर तैयार है, कल इसका उद्घाटन भी होगा। करीब 20 विपक्षी दल हैं जिन्होंने संयुक्त बयान जारी कर दिया और कहा कि हम इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि राष्ट्रपति जी से इसका उद्घाटन नहीं कराया जाए। हालांकि बसपा की बात करें, बसपा ने इसका समर्थन किया है। देखिए, प्रभु सदमति दे विपक्ष को। बार बार जो नुक्ताचीनी हो रही है, मैं तो जब से संसद में आया हूं मैं देख रहा हूं, मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, मैंने कहा ना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, CAA, जितने पास हुए बिल, क्या नहीं बोला गया। कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, 370 हटेगी, वहां देख के आओ विकास की नदियां बह रही है। और सदन के अंदर भी मैं बार बार कहता हूं कि हिट एंड रन, कहो और भागो, मारो और भागो, सुनते ही नहीं है कि कुछ ना कुछ कहना है, हथियानी है गद्दी, इसके अलावा कोई नहीं। कोई अपने बेटे के लिए चिंतित है, कोई बेटी के लिए है, कोई भतीजों के लिए है, कोई रिश्तेदारों के लिए चिंतित है। किसी तरह से मोदी जी हटें और हम लोग आए। बात सर, तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जिन्होंने न्यूज़ 1 इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। पिछले 9 वर्षों में भारत में खेल का एक नया युग शुरू हुआ है। बज गया है बिगुल, जीत का बिगुल। हर खिलाड़ी के सर चढ़ी है एक धुन। जोश भरे मैदानों में धुरंधरों के बीच हो रहा है कर्म युद्ध। 3 जून
जून तक चलने वाले ये कार्यक्रम 21 खेलों के साथ 4,700 से अधिक खिलाड़ियों की प्रतिभागिता के साथ प्रदेश के अंदर 4 अलग-अलग महानगरों में आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 25 मई से 3 जून 2023 तक। हर दिल में देश, खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश। पीछे से फील्डर कैच वन हैंडेड। यस, अपनी टीम जीत गई। और मेरी भी। जीत विन पे गेम प्रिडिक्ट करें और जीतें लाखों के इनाम। साइन अप टुडे एंड प्ले एनी टाइम एनीवेयर। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। मेहनत की गर्म कढ़ाई में खुद को तलोगे नहीं तो सफलता का स्वाद चखोगे नहीं। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। देश का हर घर मेरा परिवार है और मेरी प्रतिज्ञा है हर घर तक 100% शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाना। पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, मसाले, केसर, आटा, दाल व चावल आदि हर सामान पतंजलि का ही घर लेकर आएं। अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यार डॉक्टर बनने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है? अरे अपना नंबर 1 इंस्टीट्यूट गोल है ना। 25 वर्षों का भरोसा, सर्वश्रेष्ठ परिणाम अनुपात, हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट, जहां से अब तक बने हैं 16,000 से अधिक डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नई संसद भवन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि नए संसद भवन की इन अद्भुत झलकियों को देख पूरा देश हर्षित है और यह संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुराने और अब इस नए संसद भवन में एक जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करूंगा। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात की। यह मुलाकात लगभग 50 मिनट तक चली। निकाय चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की जेपी नड्डा से पहली मुलाकात है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनी। शराब घोटाले केस में घिरे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 2 जून को फिर से सिसोदिया की पेशी होगी। और नेशनल हॉकर्स डे के मौके पर दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों ने एलजी हाउस के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। इस मौके पर दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड रेहड़ी पटरी वालों ने हिस्सा लिया। G20 को लेकर दिल्ली में सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इसे लेकर दिल्ली के हर कोने को अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। दिल्ली के रेहड़ी पटरी संघ के लोगों का कहना है कि इस बहाने उनको बेरोजगार किया जा रहा है। जामा मस्जिद के मीना बाजार में पटरी लगाने वाले शख्स ने अपनी आपबीती बताई और बताया कि कैसे वो इस समस्या से परेशान है, कहीं फिर से उन्हें बेरोजगार न कर दिया जाए। मैं अभी यहाँ आया था, प्रोटेस्ट करने आया था एलजी हाउस पे जी। हमारी पूरी टीम आई थी और अपने वेंडरों को लाया था अपनी बात रखने के लिए। हमारे पास सारे कागजात होने के बावजूद
एमसीडी हमें परेशान करती है, बैठने नहीं दिया जाता। देखिए, आज जो नेशनल हॉकर फेडरेशन के नेतृत्व में यहाँ असंख्य संख्या में हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर आए और वो मांग कर रहे हैं कि 2014 का जो हॉकर्स का जो कानून है, स्ट्रीट वेंडर का जो कानून है, उस कानून का पूर्ण क्रियान्वयन होना चाहिए, फोर्स इविक्शन बंद होना चाहिए। ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और आजीविका पर हमला हो रहा है, उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और एलजी साहब से वो मांग कर रहे हैं इस कानून को लागू करने के लिए उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो उसको अदा करे। इसके लिए आज ज्ञापन दिया गया और सब लोगों ने आज यहाँ से निकल के शपथ लिया है कि हर बाजार के अंदर इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन होंगे अगर वो कानून को पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन और आदेश जारी किए हैं राज्य के सभी सरकारों के लिए कि जिस भी रेहड़ी पटरी वालों को एलओआर और सीओबी जारी किया जा चुका है उन्हें परेशान न किया जा सके, जो पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी हैं उन्हें परेशान न किया जाए। इसके ऊपर में गृह मंत्रालय ने पुलिस के लिए आदेश जारी किया है कि कोई भी पुलिस ने प्रताड़ित या परेशान ना करे, अगर कोई करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल इसके विपरीत है। क्यों मैं अभी यहाँ आया था, प्रोटेस्ट करने आया था एलजी हॉस्पिटल जी। हमारी पूरी टीम आई थी और अपने वेंडरों को लाया था अपनी बात रखने के लिए। हमारे पास सारे कागजात होने के बावजूद एमसीडी हमें परेशान करती है, बैठने नहीं दिया जाता। देखिए, आज जो नेशनल हॉकर फेडरेशन के नेतृत्व में यहाँ असंख्य संख्या में हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर आए और वो मांग कर रहे हैं कि 2014 का जो हॉकर्स का जो कानून है, स्ट्रीट वेंडर का जो कानून है, उस कानून का पूर्ण क्रियान्वयन होना चाहिए। फोर्स मैं हूं वसीम फिरोज और आज हम मौजूद हैं एलजी हाउस के बाहर, जहां पर लाखों या कहें सैकड़ों और लाखों तादाद में वेंडर आए हुए हैं। ये जो रेहड़ी पटरी वाले हैं अपने अधिकारों के लिए यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं और एक ज्ञापन इन्होंने सौंपा है एलजी को और बताया है किस तरीके से जो एमसीडी इनको परेशान कर रही है, एमसीडी द्वारा इनको सताया जा रहा है, इनकी जो आजीविका और इनके रोज़गार को रोज़ डिमोलिश किया जा रहा है, तो उसको लेकर इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। और आज इंटरनेशनल हॉकर डेज मनाया जा रहा है, जिसे रेहड़ी पटरी संघ ने मिलकर यहाँ पर मनाया और बताया कि किस तरीके से ये लोग परेशान हैं और हताश हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी ओर ध्यान दे और इनकी जो परेशानी। देश में जहां एक तरफ एमएचए द्वारा अवैध नशे को रोकने के लिए ऑपरेशन कवच चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में नशे के कारोबार को लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर नशे के कारोबारियों पर लगाम लगा रही है। लेकिन पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में नशे का कारोबार फल फूल रहा है और नशे के अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए एक महिला ने लगातार पुलिस अधिकारियों को 3 मई को शिकायत की थी और अलग अलग स्थान पे जुआ चल रहा है, कई दूसरी शिकायतें की थी। शशि गार्डन झुग्गी में सट्टे और जुआ का खेल चल रहा है, इस तरह की शिकायत की थी। मेरा नाम सोनी रस्तोगी है। मैं एक समाज सेविका हूँ और भारतीय जनता पार्टी में एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मैं शशि गार्डन की बस्ती से काफ़ी टाइम से मेरे पास शिकायतें आ रही थी सट्टा, गांजा, शराब को लेकर, जिसमें छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं, स्कूल के बहाने पार्कों में जाके नशा करके और लेटे रहते हैं, चाकू चूड़ियाँ चलाते हैं। मैंने इस बारे में यहाँ के बीट अफसर अरुण पवार जी से बात की तो उनसे काम बंद करवाने के लिए मैंने गुजारिश की। उन्होंने मुझे सीधा सा जवाब दिया कि ये काम ऐसे चलेगा, आपके बस की जो है आप वो कीजिए। उसके बाद मैंने एसएचओ साहब से बात की तो उनका कहना ये था कि दबे शब्दों में कि कोई माइनर आएगा और आपको एक गोली मार के चला जाएगा, आप क्यों लफड़ों में पड़। दिल्ली के द्वारका में अवैध शराब के 2 आपूर्तिकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और 4,920 क्वार्टर अवैध शराब जब्त की गई है। द्वारका जिले में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो छोटी नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर गलत काम में उन्हें धकेलने को मजबूर करता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य जिला के थाना नबी करीम इलाके का, जहां 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा जब ट्यूशन से घर वापस आ रही थी तो उसे रोक के लालच देकर गलत काम करने के लिए मजबूर किया गया। पहले तो लड़की ने इस बात के बारे में घर पर नहीं बताया, लेकिन जब रोज़ उसे इसके लिए तंग किया जाने लगा तो उसने इस पूरी घटना को अपनी माँ को बताया, जिसके बाद बच्ची की माँ वहाँ गई तो देखा कि वहाँ अन्य लड़कियों से गलत काम कराया जा रहा था और महिला ने पुलिस को फ़ोन किया। महिला का आरोप है कि शाम 6 बजे से लेकर उसे थाने में सुबह 5 बजे तक रहना पड़ा, तब भी पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की।
मुझे बाहर आके बोला आप यहाँ काम करना चाहोगे? मैंने बोला नहीं, आप क्या काम करें, यहाँ गलत काम होता है, आपको मैं 500 दूँगी पर डे के अगर आप ये काम करोगे तो। फिर मैं घर चली, फिर मैंने मम्मी को बोला कल मम्मी और अम्मा आ जाए, तो उन्होंने हमसे बदतमीजी भी करी और इन्होंने ये बोला कि हम संदीप सर को और SHO साहब को पैसे दे के चला रहे हैं पार्लर। कौन सा थाना लगता है? ये थाना नवी फिल्म लगता है। और यूपीएससी 2022 में 126वीं रैंक पाने वाले वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के एमटेक सिविल के छात्र रहे विश्वजीत सोरयान के लिए संस्थान ने शानदार सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने कहा कि विश्वजीत ने अपने परिवार, समाज, जनपद के साथ पूरे विश्वविद्यालय परिवार को गौरवान्वित करने का काम किया है। और विश्वजीत सोरयान ने कहा कि वेंकटेश्वरा में पढ़ रहे युवाओं से अपील करता हूं कि वो देश सेवा का जज्बा लेकर संकल्पित होकर सिविल सेवा की तैयारी करें। वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने कहा कि छोटे से गांव से निकलकर देश की सर्वोच्च सम्मानित सर्विसेज सिविल सेवा में विश्वजीत का चयन वेंकटेश्वरा में विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित करेगा। और सुधीर गिरी ने कई और बातों का भी जिक्र किया। राजीव त्यागी के साथ साथ उनके साथ मिलकर विश्वजीत के साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित किया और कई दिग्गज यहां पे विश्वविद्यालय के इस दौरान मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।